मरुड़ मानते हो धीमान, इंद्रिय मन के दास हुए हो, विद्ध रोग युद्ध मनुष्य समान, विषय प्रवास तुम्हारे कृष्ण, मुख से जो कुछ बचा जगह, जैसे शक्तिहीनता से रक्त शशि बसने मेरा वचन, पुण्योदय से राज्याधिक हो गए यदि चिरकाल नरे, किंतु से ही सच कर आते अविनाशी मुक्ति सुख से, अटल पड़े जय जय तुम्हारी अविचल उसका त्याग करो, गोलक जन त्याग करते विष्णुवत नहीं आशा पद हो, कभी जीव को करे धर्ममय कभी करे पापों से, धीमानों के जीवन में भी पुण्य पाप में करे जाए, इसीलिए अंधकार गुनना है, जय जय आश्रम है मत्स्य पुरुष के कार्य कलाप समान, कृषि करते या नृप सेवा या वन समुद्र में भटक रहे, दुख के लिए मोह होकर दीर्घकाल से कष्ट सहे, तेल खोजते रहे देश में शिखावर जीना चाहा, आशा कहते निर्भय से सुख होगा यह नहीं जाना, आशा नल से दर्द सेवन से जग सुख चाहे, परिवार सुभाष की छाया निष्फल अवगाहे, जल पाने के लिए मनुष्य ने खूब खोजना शुरू किया, पर खारा जल अल्पों से आसार लोक पर्यंत मिला, वह भी अति दुर्गंध युक्त धर्म हीरों के कारण को, सूख गया तो किसान का विधान है कितना न्यायोपार्जित धन पे भी संपदा न मरती होगी, निर्बल इसलिए नहीं पूर्णता होगी कभी मिलती, निर्मल जल से नहीं पूर्णता होती कभी नहीं। विषयांत पुरुषों की दुर्दशा का वर्णन और चित्रण कल हमने यहाँ पढ़ा है, और इस चर्चा के उपरांत अब विषयाभिलाषा की व्यर्थता को बताते हैं। वास्तव में पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगते हुए जीव अंध ही हो जाता है, क्योंकि पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगना माने ज्ञान नेत्रों को बंद करना। व्यक्ति वास्तव में आंखों से नहीं देखता, ज्ञान से देखता है। जिसे दिखाई नहीं देता वो अंधा है। किससे दिखाई नहीं देता? आंख से दिखाई नहीं देने वाला तो चक्षु इंद्रिय की अपेक्षा से कहा गया, लेकिन कह रहे हैं जिसको ज्ञान से भी नहीं दिखता, असली अंधा तो वो है। तो पंचेंद्रिय विषय भोगों में लिप्त रहता हुआ जिसके ज्ञान नेत्र बंद हो गए हैं, वही वास्तव में अंध पुरुष के समान है। और अंध नहीं, यहाँ तो महाअंध कहा गया है। तो फिर क्या करें? विषय भोगों को नहीं भोगे। कभी क्या बात कहते हो, पीछे तो ऐसी बात कह रहे थे, उसे भोगते हुए भी धर्म साधन किया जा सकता है, और अब कह रहे हो कि भोगने वाले जो हैं वे अंधे नहीं, महाअंधे हैं। और एक कदम आगे चलकर ये बात कह दी कि उनकी अभिलाषा रखना भी निरर्थक है। देखिए, ऐसे लोग दिखाई देते हैं दुनिया में, जो लोग, सारे लोग ऐसे ही हैं, 99.99% जो पंचेंद्रिय विषय भोगों की तरफ दौड़ते हैं और उनकी अभिलाषा रखते हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, और बस समय कम और मिले ज्यादा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, इस दौड़ में लगे हैं। सबको यही चाहिए। मतलब लंबा प्रोसेस तो किसी को चाहिए ही नहीं। हर व्यक्ति शॉर्टकट का रास्ता अपनाना चाहता है। हर क्षेत्र में जितना शॉर्ट, जितना जल्दी निबट जाए, काम हो जाए,
उतना जल्दी। यहाँ आचार्य देव ये कह रहे हैं, आप जितनी भी अभिलाषा रखते हैं, जितनी भी इच्छाएं रखते हैं, वे सभी इच्छाएं पूर्ति होना संभव ही नहीं है, असंभव है। कठिन नहीं कह रहे, असंभव है। सब व्यक्तियों की सभी इच्छाएं पूरी होना तो असंभव है ही। एक ही व्यक्ति की भी सारी इच्छाएं पूरी होना असंभव है। उसका हेतु दिया है, बहुत सुंदर कारण बतलाया है यहाँ। और जो हम अभिलाषा रखते हैं उसकी निरर्थकता को सिद्ध किया है। देखिए आप पेज नंबर 34, 34 नंबर पेज, विषयाभिलाषा की व्यर्थता। अब कहते हैं कि किंचित विषयों की इच्छा की पूर्ति के लिए तेरी प्रवृत्ति होती है, कुछ विषयों की पूर्ति के लिए, परंतु विषयों की इच्छा तो सभी प्राणियों को होती है, लेकिन मनवांछित पदार्थों की प्राप्ति किसको हुई, अर्थात किसी को नहीं हुई। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। माने क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव, आप देख लो आज तक किस किस की मंशा पूरी हुई। कोई ऐसा व्यक्ति बतलाओ जो व्यक्ति ये कहता हो कि अब मुझे कोई इच्छा नहीं है, मेरी सब इच्छाओं की पूर्ति हो चुकी है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिलेगा आपको ऐसा कोई व्यक्ति? वीतरागी अरहंत परमात्मा के अतिरिक्त, अरहंत और सिद्धों के अतिरिक्त, दिगंबर मुनिराजों के अतिरिक्त आपको कोई नहीं मिलेगा। कदाचित ये कहता हुआ भी दिखाई देवे, कदाचित बोल चाल में ऐसा अपन को दिखता है ना कई बार। आप कह दो देखो साहब ये यही कह रहे हैं, अब तो अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपने सब इसका ब्याह होना था हो गया, अब अपने को क्या है, अब अपन फ्री हैं, अब अपने कोई काम नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है। और थोड़ी देर उनके साथ में बैठे बैठे हम बात करने लगे और घंटा आध घंटा बात की, चलो पंडित जी चले खाना खाने के लिए। मैंने कहा क्या हुआ? अभी तो आप कह रहे थे कि हमारी सब इच्छाएं पूरी हुई, अब कोई इच्छा बाकी नहीं रही, तो अब ये नई इच्छा कहां से आ गई भोजन करने की? माने वचनों से हम भले ही ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है, अब कोई इच्छा बची नहीं है, हमारी सब इच्छाएं पूरी हो गई है, हमारी सब तमन्ना पूरी हो गई है, लेकिन फिर भी संसार दशा में रहते हुए इस जीव की इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती है। और जब तक इच्छाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं उतना दुख है, दुख का मूल कारण इच्छाएं हैं। और 4 प्रकार की इच्छाओं की चर्चा की है टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ में। देखिए अपन पढ़ते हैं इस बात को कैसे सिद्ध कर रहे हैं आचार्य देव, माने आचार्यों की दृष्टि कितनी सूक्ष्म है। देखो आप, अनुष्टुप छंद है, 36 नंबर का छंद बहुत प्रसिद्ध है। जिसमें विश्व अनुसम लघु है, प्रतिकारी का आशागर, किसको कितना मिल सकता मेरे विषयों की अभिलाषा है। इतना सुंदर छंद कहते हैं। अपने हिंदी के छंद दोहा पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। वीर छंद है, जिसमें विश्व अणु के समान लघु है, लघु मतलब छोटा, जिसमें मतलब किसकी चर्चा कर रहे हैं? प्रति प्राणी का आशा गर्त, गर्त शब्द का अर्थ होता है गड्ढा। प्रति प्राणी का, प्रत्येक प्राणी का आशा इच्छाओं रूपी जो गड्ढा है वो इतना बड़ा है, इच्छा रूपी जो हमारा पेट है वो इतना विशाल है कि उसमें पूरा का पूरा विश्व, जिसे हम विश्व कहते हैं, इस विश्व को उस गड्ढे में डाल दो, हमारी इच्छा रूपी गड्ढे में, वह अणु के समान है। वो इच्छा कैसे पूरी हो? एक व्यक्ति के लिए, जिसमें विश्व अणु सम लघु है, जिसमें पूरा विश्व अणु के समान छोटा है, ऐसा प्रति प्राणी का आशा गर्त, प्रत्येक प्राणी का इच्छा रूपी गड्ढा इतना विशाल है। बात को जचती नहीं है हमारे में। आपसे पूछूं मैं, आपकी इतनी इच्छाएं हैं क्या? नहीं, क्या इतनी इच्छा?
आप व्यक्तिगत बात करें तो ये आचार्य देव कह रहे हैं कि आपकी इच्छाएं इतनी है कि पूरा विश्व भी मिल जाए तो भी संतुष्टि नहीं मिलेगी आपको। तो आचार्य देव सच कह रहे हैं कि आप सच कह रहे हो? आचार्य देव सच कह रहे हैं। आपको अपने को तो भरोसा नहीं होता। अभी मेरे से कोई पूछे कि तुम्हारी कितनी इच्छा है, कि बस इतना बहुत है, क्या करना है और ज्यादा, अपनी तो नहीं है ज्यादा इच्छा, हो जाएगा फिर आगे बढ़ जाएगा। आचार्य देव कह रहे हैं इस जो बात जो कही है, इस बात का अभिप्राय ऐसा समझना चाहिए कि इसकी इच्छाओं का ठिकाना नहीं है, भरोसा नहीं है। आज ज्वेलरी का शोरूम खोलने की बात करता है तो कल मारुति का शोरूम खोलने की बात सोचने लगता है, 2 दिन बाद में सोचता है कि यार ये बिजनेस कर लूं तो अच्छा रहेगा, फिर सोचता है कि यार ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा है, फिर सोचता है कि यार ये ऐसी कंपनी डाल लो तो अपने तो पेड़ लग जाएगा नोटों का, न मालूम क्या क्या सोचता है। इसकी इच्छाओं का कुछ ठिकाना नहीं है, कभी कुछ और कभी कुछ। इसलिए कह रहे हैं आनंद से, इच्छा की पूर्ति यदि होती हुई देखी जाती है पुण्योदय से, पुण्य के उदय से जो इसने इच्छा की वो कार्य हो गया तो वहां रुकता नहीं है। अब नई बात, मैं कई बार इस विषय को समझाते हुए बताता हूं, ऐसी परिस्थिति की कल्पना करके, परीक्षाएं सबने दी है, एग्जाम सबने दिए हैं, कोई बालक जो ये कल्पना करता हो कि मुझे तो मेरिट में टॉप आना है, यूनिवर्सिटी टॉप करना है, मुझे 6 महीने दिन रात मेहनत करनी है, कुछ भी हो जाए, एक भी प्रश्न छोड़ूंगा नहीं, हर चीज एक एक पेज और एक एक बात मेरे को यदि याद होगी, कंठस्थ होगी, तैयार होगी, तो कहाँ नंबर कटेंगे मेरे। खाना पीने की तरफ ध्यान नहीं है, घूमना फिरना छोड़ दिया है, खेल कूद बंद कर दिए हैं, टीवी देखना बंद कर दिया है, शादी ब्याहों में, रिलेशन में इधर उधर कहीं जाना आना सब बंद, एक लगन बस, क्या मेरिट में टॉप। और दिन रात मेहनत करके 16-16 घंटे पढ़ता है, 20-20, 18-18 घंटे पढ़ता है। सोचो आप, नींद कम करके, अलार्म लगा करके नींद आती है और फिर चाय पी करके फिर बैठता है पढ़ने के लिए। बोलो किस लिए? टॉप आना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये सब इतना करने के बाद एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया और उसने टॉप कर लिया, इच्छा पूरी हो गई ना। अब अगले दिन बोलो अब क्या करना है, कहाँ एडमिशन लेना है, अब आगे कौन सा कोर्स, ये तो हो गया। माने 6 महीने की मेहनत दिन रात एक करने के बावजूद जिसके लिए किया, उस सुख को भोगने के लिए 6 दिन भी नहीं, खत्म हो। तो क्या बात कर रहे हो आप? अब नई बात चालू हो गई। अब तो बस एक ही इच्छा है अपनी, किसी अच्छी कंपनी के अंदर जॉब लग जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। वहां से ऑफर तो कई जगह से आ रहे हैं, अब मेरे को सेलेक्ट करना है। आगे की नई बातें चालू हो गई है अब। और यदि उससे पहले के स्टेप की बात करूं थोड़ी सी, कि रिजल्ट आ गया तो खुश थोड़ी ना हुआ इतना ज्यादा। अभी खुशी तो तब मिलेगी जब लोगों को पता लगेगा। अभी लोगों को पता ही नहीं है, तो मैं मैरिज में आ गया, कुछ हो गया, तो अब दम क्या है उसमें, बताओ क्या हो गया? जब तक 150 लोगों के फोन नहीं आए, लोग बधाइयां नहीं देवे हैं, लोग शाबाशी नहीं दे, अरे बहुत अच्छा है, तारीफ नहीं करें, तब तक उसका क्या मजा है? और सच में यदि ऐसा हो जाने के बावजूद भी यदि पाप कर्म का उदय हो तो कहने वाले ऐसे भी मिल जाएंगे, अरे आजकल की पढ़ाइयों में दमी क्या है, ऐसी आ जाती है मेरे से। अब बोलो आप, अब आधा खराब। कितना आनंद है उसमें, कितना सुख है। कितने दिन की बात करो, लगा रहा जिसके लिए। अब ये मैंने एग्जाम की बात कही है, 6-8 महीने से ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद में 6-8 महीने में एग्जाम हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ किसी जॉब के लिए आप 3 साल से तलाश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और 3 साल 5 साल आपने बर्बाद करने के बाद में वो मिल गया, तो अब क्या लगता है? अब लगता है कि नहीं, आपकी सैलरी यदि बढ़ गई है, आपको यदि तनख्वाह, आपने सोचा कि 50 लाख का पैकेज मिलना चाहिए, 50 लाख का मिल गया, शुरू में तो अच्छा लगता है, फिर ऐसा लगता है 50 से क्या होता है यार, 70 तो होना ही चाहिए। साल भर बाद में 70 भी हो गया, तो जिस दिन हुआ है उस दिन तो अच्छा लगा आपको, और फिर थोड़े दिन में वो 70 कम लगने लगा आपने।
ये स्वरूप ही ऐसा ही है। ये आचार्य देव कह रहे हैं कि कहीं संतुष्टि नहीं है, कहीं नहीं है। आप मान करके जी, कहीं भी नहीं है, होता ही नहीं है ऐसा। जिनके पास में कुछ नहीं है वे उसकी तरफ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन जिनके पास बहुत कुछ है और ये भी पता है कि हम पूरी जिंदगी यदि हम दूध घी से नहाएं, 2-2 3-3 टाइम नहाएं और पानी की तरह घी को बहाएं तो भी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी बोलो अब तो रुक जाओ। इतना पुरुषार्थ, बोलो कोई दिखाई देता है आपको इतना पुरुषार्थी व्यक्ति की बस एक झटके से बंद कर दिया, अब नहीं, कुछ नहीं चाहिए? कौन हो सकता है ऐसा व्यक्ति? आत्मार्थी हो सकते हैं, भावलिंगी संत हो सकते हैं, मुनिराज हो सकते हैं, अणुव्रती हो सकते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं, व्रती हो सकते हैं। ये साधारण बात नहीं है। ये कह रहे हैं, अब देखो और कितनी गजब बात कह दी आगे, तो अगली लाइन में तो और गजब ही कर दिया इन्होंने। ये कह दिया प्रत्येक प्राणी का इच्छा रूपी गड्ढा। पहली लाइन में क्या कहा? प्रत्येक प्राणी का इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा था कि उसमें पूरे विश्व को डाल दो तो गड्ढा कितना भरेगा? एक अणु बराबर इतना सा भरेगा। माने उस एक व्यक्ति की इच्छा रूपी गड्ढे को भरने के लिए अनंत विश्व चाहिए, तब तो उसका एक व्यक्ति का भरे। अब कह रहे हैं व्यक्ति कितने हैं? बोले व्यक्ति तो अनंत है। और विश्व कितना है? बोले विश्व एक ही है। अब उस एक विश्व जो एक व्यक्ति के लिए अणु बराबर था, अब उस एक विश्व को अनंत जीवों में बंटवारा करना है। अब किसके हिस्से में क्या आएगा? इसलिए वृथा वो विशेषता, इसलिए विषयों की इच्छा करना व्यर्थ, बेकार है, निरर्थक है। पढ़े 2 लाइन वापस ये, जिसमें विश्व लघु है प्रतिज्ञानी का आशागर, जिसको कितना मिल सकता है विषयों की अभिलाषा। बोलो अब किसको कितना मिल सकता है? ये विचार करें इसके बारे में। हम सोच रहे हैं हमें मिल जाए, लेकिन कैसे मिले? ये तो इतना ही है ना, मटेरियल तो जितना है, दुनिया तो जितनी है उतनी ही रहेगी। अब किसको कितना मिलेगा उसमें? नहीं मिल सकता है आपको। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये सोचे जयपुर में जितने मकान है सारे मेरे हो जाएं, लेकिन भैया जयपुर में 40 लाख लोग हैं ना, अब किसके हिस्से में कितने मकान आएंगे देख लो आप लगा लो। ज्यादा से ज्यादा आप हड़पना चाहो, खरीदना चाहो, पुण्य जैसे आपको मिले तो 2 4 5 मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे, लेकिन सारे ही आपके हो जाएंगे, ये बात कैसे संभव है? क्योंकि किसके हिस्से में कितना आएगा? व्यक्ति एक ही थोड़ी ना, फिर जैसा आप सोचते हो वैसा ही दूसरा सोचने वाला है, वैसा ही तीसरा सोचने वाला है, ऐसे अनंत जीव है। किसको कितना देवे, किसके हिस्से में कितना आएगा? कस्य किम किए दायाति, कस्य किम किए दायाति, मूल श्लोक की पंक्ति है, दूसरी पंक्ति। किसको कितना देवे, किसके हिस्से में कितना आए, इसलिए वृथा वो विशेषता, इसलिए विषयों की इच्छा करना व्यर्थ है। अर्थ पढ़ते हैं नीचे। अहो प्राणी, प्रत्येक प्राणी में अहो प्राणी कह करके तो हमें संबोधन कर रहे हैं, हे संजीव, ऐसा ठीक है ना? अहो प्राणी, ये बात हो गई। फिर क्या कह रहे हैं? प्रत्येक प्राणी में आशा रूपी गड्ढा इतना गहरा है कि जिसमें 3 लोक की विभूति अणु के समान सूक्ष्म है। मैं उपलब्ध विश्व की बात नहीं कर रही है, ये 3 लोक की संपत्ति की बात कर रहे हैं। कभी सोचता है भोग भूमि में चला जाऊं, कभी सोचता है यार देवगति अच्छी है, इंद्रपद तो गजब ही है, कभी सोचता है चक्रवर्ती बन जाए वही ठीक है, कभी सोचता है नहीं उत्तम भोग भूमि में चले, 3 पल्ले तक भोगते रहेंगे, फिर देवगति तो बोनस में मिल ही जाएगी। कभी सोचता है चौथा काल अच्छा होता है, कभी सोचता है पंचम काल भी क्या बुरा है जी। माने कभी कुछ और कभी कुछ, इसकी बुद्धि का, इसकी इच्छाओं का, इसके विचार का कुछ ठिकाना नहीं है भाई। तोडरमल जी के शब्दों में कहूँ तो ऐसा कहते हैं, बावले की तरह बातें बनाता है, बावले की तरह बातें बनाता है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, इसका कुछ ठिकाना नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो क्या होगा इससे। 3 लोक की विभूति अणु के समान है। यदि 3 लोक की विभूति
एक प्राणी को मिल जाए तो भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होगी, तो भी शांत नहीं होगी इच्छा, सारी मिल जाए तो भी। माने समझो आप किसी को हिंदुस्तान का राजा बना दिया जाए, वो है ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, तो उनको ये लगता है कि बस हिंदुस्तान ही, मैं तो एक आध देश और तो अमेरिका का हो जाऊं, फिर अमेरिका वाला सोचता है कि यार रूस मेरे कंट्रोल में नहीं है क्या, ये भी मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, ये भी मेरे कंट्रोल में आ जाए। देखो कैसा कैसा सोचता है व्यक्ति, अंत ही नहीं है उसका, संतुष्टि नहीं है बिल्कुल भी, तो भी शांत नहीं होगी। तो फिर बंटवारे में, अब बोलो, अब करना बंटवारा अपने को, एक विश्व है और बंटवारा करना है, और कितने जीवों में बंटवारा करना है, अनंत जीवों में। तो फिर बंटवारे में किसको कितनी विभूति मिलेगी, बोलो, कि सबकी तृष्णा शांत हो जाए। एक को दे देवे तो भी एक भी संतुष्ट नहीं है, अब उसी में से अनंत को दे देवे तो कितनी इच्छा शांत होगी। इसलिए तेरी विषयों की इच्छा व्यर्थ है, ये तेरी कल्पना है, बेकार की कल्पना है, ये व्यर्थ की कल्पना है। तू जो सोचता है इच्छा करना ही नहीं, ये जो बात कह रहे हैं ये पूरी बात इसलिए कह रहे हैं कि भाई इच्छा करना ही नहीं, किसी तरह की वांछा नहीं रखना, क्योंकि वांछा पूरी होती नहीं है, और पूरी नहीं होती है तो और दुखी होता है। काहे से दुखी होता है व्यक्ति, दुख का कारण क्या है, इच्छाएं। इच्छा पूरी होगी नहीं, दुखी होता रहेगा, ये सोचता रहता है बस ये काम और निबट जाए मेरे से, ये काम और निबट जाए, बस एक काम आखिरी काम है साहब अपने, तो अपने इसके बाद में कोई काम नहीं है, लेकिन काम कभी पूरे होते ही नहीं है इसके। बोलो, पूरा होता है, जीवन पूरा हो जाता है, काम पूरा नहीं होता। मरने के पहले कभी किसी के काम पूरे होते ही नहीं है, और मरने के बाद किसी के काम अधूरे रहते नहीं है। बिल्कुल सिद्धांत है ऐसा, मरते दम तक आपके काम पूरे नहीं होंगे, कोई ना कोई काम लगे ही रहेंगे। आप सोच लो जरा, आप ऐसी कल्पना करके देखो, आज यदि आप ये सोचते हैं कि यार मेरी उम्र 35 साल की हो गई, 40 साल का हो गया मैं, अपने को तो 5 साल और कमाना है, जितना हो जाएगा ठीक है, फिर क्या करना है, बच्चे इस लायक हो गए तो अपना उनका वो जाने, अपन सब काम धाम बंद कर देंगे, फिर नहीं करना अपने को कुछ। या फिर कभी ऐसा सोचें आप, यार अपने को तो बस इतना हो जाए ना अपने पास में, 1 करोड़ हो जाए, 5 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, बस फिर उससे ज्यादा क्या करेंगे, और इससे ज्यादा कितना खाएंगे भोगेंगे, ले जाने की व्यवस्था है नहीं, और खाने और भोगने की कमी पड़ेगी नहीं, क्या चाहिए और। बोलो, वो कहते हैं ना बड़े पंडित जी साहब, क्या कहते हैं वो, भोगने की सामर्थ्य नहीं और ले जाने की व्यवस्था नहीं, और फिर भी आसक्ति घटती नहीं, बोलो क्या करें। भोगने की जो सामर्थ्य है नहीं, भोग ही नहीं पाएगा, क्या भोगेगा बताओ। तो साहब नहीं भोग पाऊंगा तो ले जाऊंगा, फिर ले जाने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर अब क्या करें, जब ले जा सकता नहीं है, भोगने की सामर्थ्य नहीं है, तो फिर काहे को पीछे पड़ा है, ये बता। अब फिर भी पीछे पड़ा है तो आचार्य देव ने पीछे कह दिया कि माँ अंध है, मूर्ख है, मूर्खता का चित्रण कर दिया। अरे समझ में नहीं आ रही है इसकी, कैसा पागल व्यक्ति है, जबरदस्ती इकट्ठा किए जा रहा है, ले जा ही नहीं पाएगा और फिर इकट्ठा करने में लग रहा है, क्या खतरे की घंटी और पाप पाप और बन रहा है साथ साथ में, लेकर के तो जाएगा लेकिन सामग्री नहीं, सामग्री के लिए एकत्र ममत्व करके जो पाप की गठरी बांधी है अपने माथे पर, वो जरूर साथ जाएगी, तो पाप जरूर साथ में जाने वाला है। क्या भोगने की सामर्थ्य नहीं है और ले जाने की व्यवस्था नहीं है, आसक्ति घटती नहीं है, कहाँ आसक्ति घटती है। जितना आपने आज के 10 साल पहले जो आपने संकल्प किया होगा, यदि आज उतना है भी तो फिर वो भी कम लगने लगता है कि नहीं, इतने से क्या होता है, वो पूरा ही नहीं होता है काम। माने आप मरने के पहले निवृत्त हो ही नहीं सकते सब कामों से कि मैं तो सब काम से निवृत्त हूँ, अब तो रिटायरमेंट हो गया फिर तो यही काम करना है। ऐसे ऐसे भी देखे हैं रिटायरमेंट हो गया फिर भी
नया जॉब तलाशते हैं, टाइम पास नहीं होता, क्या करें। रिटायर तो हो गए लेकिन अब करें क्या, टाइम पास ही नहीं होता है। काम ही नहीं, काम बताओ हमारे कोई काम हो तो बताओ, थोड़ा टाइम पास हो जाए कहीं थोड़ी देर। ऐसे घर में बैठे बैठे भी क्या करें। अरे आत्मकल्याण करो ना, क्या करना है, इसलिए तो रिटायर कर दी सरकार। और क्या, आत्मकल्याण के लिए तो रिटायर करती है सरकार, और फिर भी ये नया जॉब तलाशता है। क्या मरने के बाद पूरा होता नहीं काम, अधूरे रहते नहीं। मरने के बाद पूरा हो जाता है, पहले पूरा होता नहीं फिर पूरा हो जाता है। ये तो दुनिया का ऐसा ही है जंजाल। आपके यदि 3 बच्चे हैं, आप ये सोचते हो कि ये आखिरी काम है अपने, तो मेरे बिना कौन करेगा, या हम चले जाएंगे तो भी उनकी शादियां रुकेगी नहीं, ऐसा अभिप्राय है। क्या मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा, कि सब अपने आप संभल जाएगा। 2-4 महीने के बच्चे भी पलते हैं, सब बड़े होते हैं, सब खाते पीते हैं, सब रहते हैं, कहीं भी रहें, कुछ सबका अपना अपना उदय है, कोई किसी के अधीन नहीं है। हमारे करने से, हमारी वजह से कोई काम अटकने वाले नहीं है। अरे नहीं साहब, यदि मैं नहीं रहा, मान लो मैं तो ये चाहता हूँ, दादी जी ये चाहते हैं कि मेरे रहते रहते इसकी शादी कर दो, कि क्यों, नहीं तो क्या होगा, कमारा ही रह जाएगा। ऐसा हुआ है आज तक कभी? आज तक कभी किसी के पोते पोती कमारे रहे हैं? तो ये क्या करता है, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं, तेरे इन विकल्पों से तो कुछ होगा नहीं, होता नहीं है। हाँ, बार और पढ़ता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। पुण्योपार्जन की प्रेरणा की चर्चा की है, इतना निष्कर्ष अपने को समझ में आ गया कि कितना भी प्रयास करें हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। भोगने की इच्छा पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये ऐसा फूटा घड़ा है जो कभी भरता ही नहीं है, ये पेट। अच्छा एक दिन ऐसा करो साहब, आप तो खूब जम के ऐसा सोच लो कि आज के बाद कभी नहीं खाना मेरे को, आज इसको इतना भर लूं, पेट को भर लो, बोलो होगा ऐसा? पूरा भर लेना, देखो आप कमी नहीं रह जाए। क्या बात करते हैं यार, कितना भी भर लो आप, निहार के बाद तो खाली हो ही जाता है। बिना निहार किए हुए भी सुबह कितना भी भरपेट दबा के भोजन करो आप, बिना निहार के ही शाम तक फिर खाली का खाली। ये क्या हुआ, चला कहाँ गया वो? ऐसा घड़ा है तो आप डाले जाओ इसमें। तो आज तक कितने मटके खाली किए होंगे जी? गेहूं की कितनी बोरियां साफ हो गई होंगी? कहाँ चले गई बोलो, बोलो आप, कहाँ चले गई? बोरियां की बोरियां साफ, लीटरों मतलब टंकियां, अरे तालाब खाली हो जाए इतना पानी यूज में ले चुके, पेट में जा चुके, फिर भी तो भी तनिक भये नहीं पूरन भोग मनोरथ में, तनिक भी पूर्ण नहीं हुए, तनिक भी। ये भूख कभी मिटती ही नहीं है, इसलिए ये भूख किनकी मिटती है? कि क्षुधा रोग विनाशनाय, ये तो रोग है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि जिस भस्मक व्याधि की चर्चाएं आचार्यों ने शास्त्रों में की है, हमारे भी भस्मक व्याधि ही है। हमें तो समंत भद्राचार्य का उदाहरण मिलता है, आर्यनंदी का उदाहरण मिलता है। तो भस्मक व्याधि रोग हो गया, जितना खाओ शांति नहीं होती थी, क्षुधा वेदना, पेट भरता ही नहीं था, जितना खाते थे सब भस्म हो जाता था। हमारी और दशा कैसी है, कितना भी डालो पेट भरता ही नहीं है। और दादा ने तो एक चर्चा ऐसी की है उत्तम शौच धर्म के प्रकरण में, इस मनुष्य गति के जीव की तो दशा ऐसी दिखाई देती है कि ये पेट भरने से संतुष्ट नहीं है, पेटी भरने के चक्कर में सदा असंतुष्ट रहता है। तिर्यंच गति के जीवों का लोभ तो पेट भरने तक सीमित रहता है, 4-6 घंटे के लिए ही सही, लेकिन पेट भर जाने के बाद में वे शांति से एक स्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं। गाय का भी पेट भरा हुआ तो दूध तो नहीं खाएगी, नहीं खाएगी, बैठी है। कबूतर है, चिड़ियाएं हैं, जो भी जानवर है, पेट भर गया बस अब आकर के बैठ गए, आगे की चिंता नहीं है। और इस मनुष्य गति के जीव का लोग कैसा है, पेट से संतुष्ट नहीं है, पेटी भरनी चाहिए, और पेटी ऐसी है कि जो कभी भरती नहीं है। क्या? कब भर जाएगी पेटी? एक भर जाए
तो दूसरी ला करके खड़ी कर देता है, नहीं खाली है अभी तो। एक लॉकर भर जाए तो एक लॉकर और, अभी तो खाली है लॉकर, तो वो लॉकर भी भर जाए, एक लॉकर और चाहिए, तो वो भी धन से भर जाए खूब, तो फिर एक लॉकर और चाहिए। क्या करेगा बोलो, कहाँ जाएगा ये? दूसरों के लिए कोई पुण्यवान आएगा और उसका भोग करेगा, वो भोग करेगा और दान भी देगा, वो तो रखवाला है उसका। सदा सुखदास जी ने ऐसी चर्चा की है। भावार्थ पढ़ता हूँ इसका, भाव क्या है। तीन लोक का वैभव तो अल्प है, लो तीन लोक का वैभव तो अल्प है, आपको क्या चाहिए बोलो, क्या देवें आपके लिए? आपको लगता है एक गाड़ी मिल जाए हमारे को, कौन सी गाड़ी? क्या 8 लाख की, 18 लाख की मिल जाएगा, अच्छा है 18 की आ गई, लगता है 18 लाख की गाड़ी में तो क्या दम है, 80 लाख की होनी चाहिए, इसका पेट ही नहीं भरता है, इसको लगता ही नहीं है, उसको जो जितना हो जाए उससे ज्यादा चीज सोचता रहता है। जब हाथ में 2000 का मोबाइल रखता था तो लगता था कि यार नहीं थोड़ा अच्छा होना चाहिए, 5000 का, अब 5000 का रखने लगा तो लगता है नहीं 10,000 से कम का नहीं होना चाहिए। तो जब 10,000 का रखने लग गया, अब उसको कहो कि ये चला जाने पर, टूट जाने पर 2000 का रख लेगी, नहीं यार मजा ही नहीं आता, नहीं रख सकता, आप उससे कम का ले ही नहीं सकते। ऐसा ही स्वरूप है। मैंने मोबाइल का उदाहरण देकर के बतलाया, कपड़ों का समझ लीजिए, जूतों का समझ लीजिए, किसी भी चीज का। आप 200 रुपए की शर्ट खरीद करके पहनते थे, आप यदि 400 की खरीदने लग गए तो आपको 200 वाली पसंद नहीं आती। साड़ी की बात समझ लीजिए, आप 500 रुपए की साड़ी खरीद के पहनते थे, आप यदि 1200 की पहनने लग गए तो फिर आपको 500-700 रुपए वाली पसंद नहीं आती। आप यदि 2000 की पहनना शुरू कर दिया, खरीदना शुरू कर दिया, तो आपको वो 1000-1200 की भी पसंद नहीं आती, जचती नहीं है, क्योंकि अब अपने को तो उससे अच्छी चाहिए। ऐसा ही स्वरूप है बिल्कुल, कहीं इसके लिमिट नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आचार्य देव। इसलिए भैया इसके चक्कर में मत उलझो, ये तृष्णा नागिन है, तृष्णा नागिन जो ढंग के लहर जहर की आवे, जहर है ये तो, और जितना जहर चढ़ेगा उतना ज्यादा दुखी होगा, तड़पेगा, परेशान होगा। और ये जब जहर ज्यादा चढ़ जाता है तो यहाँ से जीवन पूरा होकर नरक में चला जाता है, तिरंज गति में चला जाता है। आचार्य देवों ने तो ऐसी चर्चा की है, बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का परिणाम और नरक आयु के आश्रय का कारण, नरक गति की प्राप्ति होती है। इससे सावधान करा रहे हैं, सचेत करा रहे हैं। देखिए, 3 लोक का वैभव तो अल्प है, अरे वो क्या है, 3 लोक के वैभव में क्या दम है, इतना सही। तो सबका अपना अपना स्तर होता है, किसी व्यक्ति के लिए 50 रुपये मायना रखते हैं, किसी व्यक्ति के लिए 500 भी मायना नहीं रखते, और किसी व्यक्ति के लिए 5000 भी 2 मिनट में खर्च करना मामूली सी बात है। किसी को लगता है अरे क्या 50 रुपये के लिए, कोई व्यक्ति 2 रुपये के लिए भी झगड़ लेता है, और कोई व्यक्ति कहते हैं कि पागल है, 100-200 रुपये ऐसे उड़ा देता है। हाँ, कई तरह से उदाहरण दिए, चर्चाएं की है ऐसी। ये कह रहे हैं, अब ये किसकी बात कर रहे हैं? ये उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसका गड्ढा बहुत बड़ा है, हम आप सब शामिल हैं उसमें। 3 लोक का वैभव तो अल्प है, तो फिर क्या करें साहब, इससे ज्यादा भी मिलता है क्या कहीं? लोग तो 3 ही है, इससे ज्यादा नहीं। और प्रत्येक जीव का आशा रूपी गड्ढा इतना गहरा है, इतना गहरा है कि उसमें 3 लोक का वैभव अणु के समान है। तीनों लोक का वैभव अणु के समान है, तो एक जीव का गड्ढा भी पूरा कैसे होगा? मुझे तो एक व्यक्ति ला दो ऐसा जिस एक व्यक्ति के इच्छा रूपी गड्ढे को अपन पूरा भर दे। लेकिन ध्यान रखना, सबके अधिकार और आकांक्षाओं को छीन करके पूरा विश्व उसको सौंपना पड़ेगा, और तो भी वो संतुष्ट होगा नहीं। क्या करें, संतुष्टि तो है ही नहीं। इसलिए विषयों की अभिलाषा करना व्यर्थ है। पुण्योपार्जन की प्रेरणा, आगे पुण्योपार्जन की प्रेरणा देते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, क्योंकि सारभूत बात इतनी थी, और विस्तार करना चाहें तो 50 उदाहरण दे करके अपन उस बात का विस्तार कर सकते हैं। नई नई बातें पढ़े ना, लेकिन अपन बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है आचार्य देव ने। ये भी लोभ है क्या? ये लोभ कम नहीं है।
सुनने का लोभ, कई तरह के लोभ की चर्चा की आचार्यों ने। ये जो विषयों के लोभ की चर्चा की है, इस विषयों के लोभ में कर्णेंद्रिय का भी लोभ है। विषयों के लोभ में क्या समझते हैं आप? सामग्री इकट्ठा करने का नाम ही विषयों का लोभ थोड़ी न। कर्णेंद्रिय के विषयों की तरफ आसक्ति, वो भी विषयों का लोभ है, क्योंकि कर्णेंद्रिय का लोभ सुनने में अच्छा लगता है। अरे बोलो, सुनने में यदि अच्छा नहीं लगे तो फिर ऐसा लगता है कि अरे यार कौन जाएगा। हाँ, अरे इनकी तो आवाज अच्छी नहीं है, इनका गला खराब है, इनको हटाओ यार, क्या समझ में तो आती नहीं है क्या बोलते हैं। किसी का प्रवचन सुनना चाहता है, किसी का व्याख्यान सुनना चाहता है, कर्णेंद्रिय का लोभ। आवाज अच्छी नहीं हो तो माइक दूसरे के हाथ में दो, इनको गाने दो ना, माइक ले लेते जब देखो तब दूसरे के हाथ में माइक दे देवे, उनको बोलने नहीं देवे, वो उनसे सुनना चाहे। क्यों? कर्णेंद्रिय का विषय। ऐसे ही चक्षु इंद्रिय का विषय, अच्छा अच्छा देखना चाहता है। ऐसा ही रसना इंद्रिय का विषय, अच्छा खाना चाहता है। ये तृष्णा रुकेगी नहीं, अंत नहीं है इसका। अच्छा कितना सुनाएं आपको कि आप संतुष्ट हो जाए, फिर कहें कि बस अब बहुत सुन लिया। बोलो कितना पढ़े अपन कि संतुष्ट हो जाए? ही नहीं, पढ़े जाओ, सुने जाओ, अंत नहीं है। खूब शास्त्र हैं, खूब विद्या है, खूब ज्ञान है, दूसरी इच्छाएं हो जाती है। मीठा खाते खाते थक जाता है तो नमकीन खाने लगता है, नमकीन खाते खाते परेशान हो जाता है तो मीठा खाने लगता है, खटाई की इच्छा होने लगती है। कभी सोता है, कभी बैठता है, कभी उठता है, कभी चलता है, कभी बोलता है, कभी मौन हो जाता है, कभी आराम करने लगता है। बड़ा ऐसा चलता रहता है इसका, कहीं इसको सुख मिलता नहीं है। ये आचार्य देव कह रहे हैं क्या करें इसका? विषयों की अभिलाषा करना ही बेकार है, इच्छा करना ही बेकार है। मत करो इच्छा, मत सोचो, आप विचार ही मत करो। आप ऐसे कैसे हो सकता है कि हम खाने पीने के बारे में विचार नहीं करें? अगर इच्छा तो करनी पड़ती है ना, करनी पड़ती है नहीं, सहज होती है। जब तक वीतरागता प्रकट नहीं होगी तब तक इच्छाएं बनी रहेगी। इसलिए इच्छाओं को दूर करने का अभाव, इनकी पूर्ति नहीं है, सम्यक ज्ञान है। वीतरागता का अंश हृदय में प्रकट करना है, उससे जाएगी इच्छाएं। इच्छाओं की पूर्ति नहीं, इच्छाएं उत्पन्न न हो ऐसा उपाय किया जाए। पूर्ति करके तो सारा जगत सुखी होना चाहता है। मैं ये चाहता हूं और ये मुझे मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा, सारा जगत ये बात सोचता है पूर्ति करके। लेकिन समझदार ज्ञानी व्यक्ति वे हैं, वे सोचते हैं इच्छा प्रकट ही नहीं, इच्छा उत्पन्न नहीं। इच्छा के दबाने का नाम उपवास नहीं है। भोजन नहीं किया, भूख लग रही है, नहीं खाऊंगा, खाना ही नहीं है मेरे को, आज तो उपवास है, देखना और थोड़े समय की बात है। अरे मैंने तो बिल्कुल 10 कर लिए खींच तान के, बराबर पूरे उपवास, एक दाना नहीं खाया साहब, मैंने इतना दृढ़ रहा। मैं यद्यपि भूख तो बहुत लगी मेरे को, लेकिन मैं भी दृढ़ रहा बिल्कुल। भाई साहब, ये इच्छाओं को जीतना नहीं है, ये इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना नहीं है। असली विजय तो उसे कहते हैं कि अपना उपयोग अपने स्वभाव में लगे और भोजन का विकल्प ही खड़ा नहीं, उसका नाम उपवास है। विकल्प खड़ा नहीं होना, लक्ष्य में वो बात आना ही नहीं, उसका नाम जीतना है। इच्छा हो रही है और जबरदस्ती दबा रहा है, उसका नाम तो आचार्यों ने अकाम निर्जरा कहा है। किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया 2 दिन के लिए, मान लीजिए शनिवार रात को जेल में डाला था, रविवार को कुछ हो नहीं सकता है, सोमवार को बेल होगी, जो कुछ भी होगा कार्यवाही होगी उसके संदर्भ में। अभी ऐसे समय में आकर के फंस गए, अब रविवार को दिन भर भूखे रहता है, कोई बात नहीं यार, और निकालना है जैसे तैसे करके, ये समय आया है, इसको जैसे तैसे करके निकालना है। तो बोलो उपवास का लाभ मिलेगा कि नहीं, उसको उपवास का फल मिलेगा कि नहीं? मजबूरी का नाम नहीं है। तो जो ये इच्छाओं को दबाने की, रोकने की जो बात करता है ना, मजबूरी में रोकने की बात करता है। हम कह रहे हैं तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती, जब इच्छाएं प्रकट नहीं होती, तो उसका नाम वीतरागता है, उसका नाम सच्चा सुख है। लड्डू खाने की इच्छा हुई और लड्डू खा लिया, अब भी लड्डू खाने की इच्छा नहीं है, मिट जाएगी वो इच्छा, क्योंकि लड्डू खा लिया है। तो 2 उपाय हैं, लड्डू खा करके लड्डू की इच्छा मिटाई जाए
और दूसरी बात, लड्डू नहीं खा करके नहीं खाऊंगा ये सोच करके उसको जीता जाए। और तीसरी बात, लड्डू सामने आने पर भी लड्डू का विकल्प न आए। ये 3 बातें हो गई। लड्डू खा करके इच्छा को पूर्ति करने वाली सारी दुनिया दिखाई देती है। सारी दुनिया ये समझती है इच्छा हुई है, खा लो, पूर्ति हो गई, खत्म। भोग से मुक्ति की चर्चा करने वाला रजनीश क्या कहता था, यही तो था उसका मूल फंडा। मैंने आप देख लो, मान लीजिए आपको कोई पिक्चर देखने की इच्छा हुई और आपने वो पिक्चर देख ली। अब यदि आपने देख ली तो अब थोड़ी ना देखने की इच्छा है, क्योंकि देख ली उसने। तो वो ये कहता था आपको जो भोग भोगने हैं वो भोगो, आप भोग भोगेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्या मोक्ष का उपाय भोगों का त्याग नहीं, भोगों को भोगना है। भगवान जीते जी जैसे भगवान के नाम से पूरे दुनिया में जाना गया, पुकारा गया, भगवान रजनीश, ओशो के नाम बहुत जगह जगह उनके सेंटर, केंद्र और सब भोगों की चर्चा करने वाले। तो ये सारी दुनिया मानती है, सारी दुनिया समझती है, बिना सिखाए बिना कहे सब समझते हैं कि मैं जो रोटी खा लूंगा तो भूख मिट जाएगी। एक तो वो, लेकिन ये रोटी खा करके भूख मिटाने का उपाय नहीं है, क्योंकि अभी तो बताया अभी तो मिट जाएगी और थोड़ी देर में फिर हो जाएगी, तो ये असली उपाय नहीं है। एक बात हो गई। दूसरे तरह के कुछ 1% लोग ऐसे दिखाई देते हैं, उनमें जो ये कहते हैं कि अरे पूर्ति में सुख नहीं है, पूर्ति नहीं करो, ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। ये क्या तुम दास बने फिरते हो? रबड़ी खाने की इच्छा हुई है, चलो रबड़ी ले आते, नहीं खाएंगे आज, इसका नाम तप है। ऐसा ये भी अज्ञानी है जो जबरन इच्छाओं को खींचतान करके रोकने की बात करते हैं। ज्यादा तो नहीं है, ये अपने आप को थोड़ा समझदार समझते हैं। ये 1.5 अकल वाले हैं ये, जो समझ रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, धर्म हो गया। ये दूसरे प्रकार के। और तीसरे प्रकार के जो उंगलियों पर गिने जाने वाले गिने चुने लोग, समझदार ज्ञानी धर्मात्मा होंगे, ये क्या विचार करते हैं? वे विचार करते हैं कि अरे स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद रस का यदि रसास्वादन होगा तो हमारा विकल्प, हमारा उपयोग लड्डू और मेवे मिष्ठान की तरफ दौड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जिसे अतीन्द्रिय आनंद का रस जिसने चख लिया हो उसे बाहर के लड्डू के रस में आनंद नहीं आता। जिसने वो आनंद चख लिया है, अब उसको ये आनंद रूप नहीं लगता, उसको इसमें मजा नहीं आता, इंद्रिय विषयों में आनंद नहीं आता है। तो असली उपाय क्या है? असली उपाय वो परमानेंट ट्रीटमेंट है। इस इच्छाओं की बीमारी को मिटाने का परमानेंट उपाय क्या है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का दर्शन, अपने ज्ञायक स्वभाव को देखना। मैं आत्मा हूँ, ज्ञायक स्वभाव, अनंत सुख से परिपूर्ण हूँ, भरा पूरा हूँ, और अपने उस आनंद का रसास्वादन करे। ये असली उपाय है, सच्चा उपाय यही है। और जो इस उपाय को नहीं जानते हैं, अपनी अपनी मति कल्पना अनुसार दूसरे दूसरे उपाय करते रहते हैं। यहाँ तो सिद्धांत रूप में ये बात कह दी गई, स्पष्ट तर्क दे करके ये बात कह दी गई। लाभ प्रयास कर लेना, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेना, आप अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाएंगे। इशारे पर काम होता है, कितना भी इशारे पर काम हो, इशारा करने की इच्छा तो करनी पड़ेगी, ये तो होगा ही ना। तो इस तरह से हमारी इच्छाओं की निरर्थकता, अभिलाषा, विषयों की कामना करना, ये सब व्यर्थ है, बेकार है, सार्थक नहीं है। इस तरह की बात इस 36 नंबर के श्लोक में कही गई। फिर पुण्यार्जन की प्रेरणा की बात कही है आगामी श्लोक में। अपन कल इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं गुण परती, मुझमें कुछ गंध नहीं, मैं अर्श आरोपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राग से मैं गुरु अखंड चैतन्य मेरा वाला, मैं ही मेरा सरकार
Guru Vaishnava Diwali was